नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्न सय्यदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलक़द आतैना लुक़मानल हिकमत अनिश्कुर लिल्लाह वमन यशकुर फ़इन्नमा यशकुरु लिनफ़्सिहि वमन कफ़र फ़इन्नल्लाह गनिय्युन हमीद। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि हमने लुक़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हिकमत अता फरमाई कि तुम शुक्र अदा करो, और जो कोई शुक्र अदा करता है वो अपने ही लिए और अपने फायदे के लिए ही शुक्र अदा करता है, और जो ना शुक्री करता है तो अल्लाह ताला बेपरवाह और सज़ावार तारीफ है। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मोहतरम भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, चंद हफ्तों से, चंद जुम्मों से आपके सामने हजरत लुक़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 8 नसीहतें बयान की जा रही है। हजरत लुक़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि मैं 4000 अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में रहा, उनके बयानात को सुना, उनकी तालीमात को सुना, और इन 4000 अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जितनी भी तालीमात थी, जितने भी बयानात थे, उन तमाम तालीमात में से मैंने 8 चीजें नसीहत के तौर पर निकाली है। उसमें से एक, जब तुम नमाज में खड़े हो तो अपने दिल की हिफाजत करना, दस्तरखान पर बैठे हो तो गले की हिफाजत करना, अपने हलक की हिफाजत करना, और लोगों के दरमियान में बैठो तो जबान की हिफाजत करना, किसी के घर जाओ तो अपनी नजरों की हिफाजत करना, अल्लाह को हमेशा याद रखना, मौत को हमेशा याद रखना। नंबर 7, किसी पर तुम एहसान करो या किसी के साथ अच्छा सलूक करो तो उसको हमेशा के लिए भूल जाना, और कोई तुम्हारे साथ नारवा सलूक करे, बुरा सलूक करे तो उसको भी हमेशा के लिए भूल जाना। ये 8 नसीहतें हजरत लुक़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की है। उसमें से नमाज के अंदर अपने दिल की हिफाजत करना, और दस्तरखान पर अपने हलक यानी अपने गले की हिफाजत करना, अपने पेट की हिफाजत करना। उसके मुतालिक चंद बातें आपके सामने गुज़िश्ता जुम्मों में बयान की जा चुकी। तीसरा नंबर है कि लोगों के दरमियान अपनी जबान की हिफाजत करना, क्योंकि जबान ऐसी चीज है, जब वो बोलती है और जबान से अच्छे कलमात निकलते हैं तो मोहब्बतों के फूल उगने लग जाते हैं, आपस में इत्तेहाद और इत्तिफाक होता है, और नेकियों के अंबार लग जाते हैं, आदमी की दुनिया और आखिरत संवर जाती है। लेकिन यही जबान अगर गलत बोलने लग जाए, बकवास करने लग जाए, तो लोगों के दिल छल्ली हो जाते हैं, नफरतों का माहौल खड़ा हो जाता है, आपस में तोड़ पैदा होता है, आपस में फितने पैदा होते हैं, आपस में नफरतें पैदा हो जाती है, और गुनाहों के अंबार लग जाते हैं। आदमी की दुनिया भी तबाह हो जाती है और आखिरत भी तबाह हो जाती है।
इसलिए आदमी को चाहिए कि जब भी बोले तो अच्छा बोले, वरना खामोश रहने की कोशिश करे। खामोश रहना ये बहुत बड़ी इबादत है। खामोशी से आदमी बहुत सारे फितनों से बच जाता है, मुसीबतों से बच जाता है, आजमाइशों से बच जाता है। इसीलिए मसल मशहूर है कि एक चुप 100 सुख, एक चुप 100 सुख। आदमी अगर खामोश रहता है तो उसको 100, एक मर्तबा खामोश रहता है 100 उसको सुख मिल जाते हैं। और आदमी जब बोलने लग जाते हैं तो किस्म किस्म की आफतों में मुब्तला होता है, वो खुद भी मुब्तला होता है और उम्मत भी परेशान होती है और समाज में फितने पैदा होते हैं इस जबान की वजह से। बुजुर्गान दीन ने कहा है, कम गुफ्तन कम खुर्दन कम खुफ्तन, कि कम बोलना, कम खाना और कम सोना खसलते पैगंबरा अस शेवे पैगंबरा अस, ये पैगंबरों का शेवा है, पैगंबरों की खसलत है। खाना कम, बोलना कम, सोना कम, ये पैगंबरों की आदत है। तो इन आदतों को हमारे अंदर लाना चाहिए, इन आदतों को हमारे अंदर पैदा करना चाहिए। कोई भी आदत हमारे अंदर डालनी है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत के बगैर कोई चीज नहीं आती, सुनने से नहीं आती। ये मैं आपके सामने बयान कर रहा हूं हर जुमा को 8 घंटा, ये आपके सामने बयान होता है। बयानों से कुछ नहीं होने वाला, बयानों से बात हमारे दिल में पड़ती है। और आदमी जब अमल करता है और आदमी कोशिश करता है, आदमी अपने आप पर मेहनत करता है, तो ये खसलतें उसके अंदर पैदा होती है, अच्छी खसलतें उसके अंदर आना शुरू हो जाती है। इसलिए बुजुर्गान दीन हमारे सूफिया मुजाहिदा करवाते हैं, मुजाहिदे करवाते हैं कि इतनी रकाते नमाज पढ़ो, इतना जिक्र करो, तन्हाई में बैठो, किसी के साथ बात ना करो, वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीजें हैं। आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन समत नजा, जो चुप रहा नजा, उसने नजात पाई। क्या फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? जो चुप रहा उसने नजात पाई। तो खामोशी बहुत बड़ी चीज है। इसलिए हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम ने 8 नसीहतों में से एक नसीहत ये की कि जब लोगों के दरमियान में बैठो तो खामोश रहा करो, कम बोला करो। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो आदमी ये चाहता है कि मेरी जिंदगी सलामती के साथ गुजरे, तो उसको चाहिए कि वो खामोश रहा करे। ये अल्लाह के नबी का कौल है, आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत है, आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। फरमाया, अगर तुम चाहते हो कि सलामती के साथ रहो तो खामोश रहो। इतनी बड़ी बात है। लेकिन आज हमारे माशरे में खामोश रहने का मिजाज खत्म होता जा रहा है। बहुत कम लोग होंगे जो खामोशी से जिंदगी गुजारते होंगे, वरना 99% लोग ऐसे हैं जो बोलने वाले, बातों बातों में बोलना, बातों बातों में तबसरा करना। कोई चीज देख ली उस पर तबसरा शुरू, कोई कपड़ा देख लिया उस पर तबसरा शुरू, किसी आदमी को देख लिया उस पर तबसरा शुरू, कोई औरत गुजर गई उस पर तबसरा शुरू। हर चीज में तबसरा। आज समाज हर चीज में तबसरा कर रहा है, हर चीज में बातें बना रहा है, हर चीज में बातों के आदी बन गए हैं। खामोश रहने का मिजाज खत्म होता जा रहा है। यह हमारा माशरे का हाल है। इसकी वजह से हमारे माशरे में फितने ही फितने हैं, नफरतें ही नफरतें हैं। इसी जबान की वजह से, इन्हीं फितनों की वजह से हमारे माशरे में कितने ही फितने हैं, नफरतें हैं, मोहब्बतें खत्म हो रही है, आपस में तोड़ हो रहा है, आपस में लड़ाइयां हो रही है और आदमी के दिल काले हो रहे हैं इसी जबान की वजह से कि नसीहतें उसके दिल पर असर नहीं करती। ये हमारे माशरे का माहौल है। इसलिए तबसरे छोड़ो, खामोश रहो। किसी आदमी के बारे में हमें नहीं पूछा जाएगा कयामत के रोज कि इसने क्या किया था, हमें पूछा जाएगा तूने क्या किया। जिस चीज के बारे में हमें पूछा ही नहीं जाएगा उसका तस्करा क्यों। बहुत सी मर्तबा हमारे दोस्त के और साथी कहते हैं
कि जिस गांव में जाना नहीं उसका नाम ही क्या लेने का। गुजराती में कहते हैं जे गांव में जमो नहीं एनु नाम नहीं। तो भाई जिस चीज के बारे में हमें पूछा ही नहीं जाएगा तो उसके बारे में तफसीरा क्यों, उसके बारे में बुरा भला क्यों कहना। इसलिए मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों अर्ज है, बल्कि अल्लाह के नबी का हुक्म है खामोश रहा करें, खामोश रहा करें। एक बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं इमरान बिन हत्तान, वो फरमाते हैं कि आदमी खामोश रहता है तो वो रहमत का मुंतजिर रहे, और जो आदमी बकवास करता रहता है, इधर उधर की बोलता रहता है, वो आजमाइशों का मुंतजिर रहे। यानी जो आदमी बकवास करते रहता है, बोलते रहता है, उस आदमी को चाहिए कि आजमाइशों का मुंतजिर रहे, मुसीबतों का मुंतजिर रहे। उस पर आजमाइश आएगी बोलने की वजह से, उस पर तकलीफ आएगी बोलने की वजह से। इसलिए नियत बनाए कि बिला जरूरत कभी नहीं बोलेंगे, खामोशी इख्तियार करेंगे और खामोशी को अपना शेवा बनाएंगे। ये पैगंबरों का शेवा है, कम गुफ्तन कम खुफ्तन कम खुर्दन, ये पैगंबरों का शेवा है, कम खाना कम बोलना कम सोना। ये शेवा, इन आदतों को इख्तियार करें, इन आदतों को इख्तियार करेंगे तो हमारा माशरा सुनहरा माशरा बनेगा, मदनी माशरा बनेगा। हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक कोने में बैठे हुए हैं, एक आदमी दाखिल हुए, देखा कि काली चादर ओढ़े हुए, काली चादरें ओढ़े हुए तन्हाई में बैठे हैं। अबू ज़र से अर्ज करने लगे कि हजरत तन्हाई में बैठे हैं, कब से ये तन्हाई इख्तियार की? तो कहने लगे मैंने आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहते हुए सुना है कि बुरी सोहबत से बेहतर है कि तन्हाई आदमी इख्तियार करे, और तन्हाई से बेहतर है कि वो अच्छे लोगों के साथ रहे। एक आदमी तन्हाई में रहता है और एक आदमी नेक लोगों के साथ रहता है, तो तन्हाई में रहने वाले से बेहतर है कि नेक लोगों के साथ रहे। हमारे बुजुर्गान दीन का वुरूद हमारे शहर में होता रहता है। अल्हम्दुलिल्लाह कल हजरत मुफ्ती महमूद साहब बारडो ने हमारे पीरो मुर्शिद तशरीफ लाए थे। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा मजमा था, बड़ी अच्छी नसीहतें करते हैं। तो इन लोगों की सोहबत में रहे, बड़े बड़े उलमाए किराम, बड़े बड़े सूफियाए किराम हमारे गुजरात में मौजूद है। इनकी सोहबत इख्तियार करें, इनसे मशवरे लें और इनके साथ अपने ताल्लुकात को मजबूत बनाए। फिर देखें हमारी जिंदगी कैसे संवरती है, हमारी जिंदगी कैसे संवरती है। बैत का एक बहुत बड़ा फायदा यह होता है कि जब ये अल्लाह वाले हाथ उठाते हैं तो खास करके अपने मुरीदों के लिए दुआ करते हैं। इन बुजुर्गों की दुआओं में हमारी शिरकत हो जाती है, सबसे बड़ा फायदा। हज़रत अल्लामा अंज़र शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैहि से बारहा हमने सुना, वो फरमाया करते थे कि बैत का एक बहुत बड़ा फायदा यह है कि जब आदमी कोई गुनाह कर लेता है तो उसके दिल के ऊपर चोट लगती है कि मैंने ये क्या कर दिया, मैं क्या कर बैठा, मुझसे ये गुनाह हो गया। अल्लाह उसको तौबा की तौफीक दे देता है। कितनी बड़ी बात है। तो इन बुजुर्गान दीन की सोहबत में हमें रहना चाहिए, इनसे बैत होना चाहिए, इनकी खिदमतों में जाना चाहिए और इनके मशवरे से हमारी जिंदगी को गुजारना चाहिए। अलगर्ज हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि बुरे लोगों की सोहबत में बैठने से तन्हाई में रहना बेहतर है और अच्छे लोगों की सोहबत में बैठना ये तन्हाई से बेहतर है। और फरमाया कि अच्छे बोल बोलना ये खामोशी से बेहतर है और बुरे बोल बोलना इससे बेहतर है कि आदमी खामोश रहे, आदमी खामोश रहे। हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में एक शख्स आया और कहने लगा कि हजरत कुछ नसीहत फरमाए। हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जो आदमी मेरी खामोशी से सबक हासिल नहीं करता, ये बहुत खामोश रहते थे, खामोश बैठा करते थे और बहुत सी मर्तबा कुछ नहीं बोलते थे, तो हजरत ने उस शख्स से कहा जो मेरी खामोशी से इबरत हासिल न करे, मेरी खामोशी से सबक हासिल न करे, उसको मेरे मलफूज से और मेरे बोलने से भी कोई सबक हासिल नहीं हो। तो खामोशी की भी एक सबक है, खामोशी भी एक दर्स है, खामोशी भी एक दर्स है, उससे भी हमें इबरत और सबक हासिल करना चाहिए, इससे भी इबरत। और हजरत शाह वसूल्लाह रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े अल्लाह वाले गुजरे हैं, बड़े बारौब आदमी थे।
किसी की मजाल नहीं थी उनके सामने आंख उठाकर देख सके। इतना अल्लाह ताला ने उनके चेहरे पर नूरानियत और रौब अल्लाह ताला ने तारीक कर रखा था, कोई इनके चेहरे के सामने देखता भी नहीं था। हजरत बहुत सी मर्तबा खामोशी का पैगाम देते थे, खामोशी का बयान फरमाया करते थे। और कभी कभी तो ऐसा होता था कि मजमा बैठा हुआ है, मस्जिद खचा खच भरी हुई है, लोग मुंतजिर है कि अभी आएंगे हजरत और बयान फरमाएंगे, अपने मलफूजात बयान करेंगे और उनके मलफूजात से, उनके बयान से हम मुस्तफीज होंगे। ये सोचते थे, बैठे रहते थे। हजरत अपने रूम से, अपने कमरे से तशरीफ लाते थे, अपनी कुर्सी पर बैठते थे और खामोश बैठे रहते थे। 1 घंटे तक खामोशी, और 1 घंटे खामोश होने के बाद फिर अपने रूम में चले जाते थे और जाते जाते कहते थे, ये खामोशी भी एक बहुत बड़ा बयान है, खामोशी भी एक बहुत बड़ा बयान है, खामोशी की भी प्रैक्टिस करनी चाहिए। हमने आपको प्रैक्टिस कराई है, मशक कराई है खामोश रहने की, कि सारा मजमा खामोश रहा, कोई चूप तक नहीं बोला, कोई उफ तक नहीं बोला। तो ये खामोशी की ट्रेनिंग, तो ये ट्रेनिंग से आएगा, ऐसे नहीं आएगा, हमें उसकी मशक करनी पड़ेगी। बोलने की जगहों में खामोश रहना पड़ेगा। हमारा दिल चाहता है मैं बोलूं, लेकिन हम अपने दिल को समझाएं कि नहीं, मैं खामोश रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। आज हमारे माशरे में छोटे से बड़ा, बड़े से बुरा, हर शख्स, औरत के कोई भी हो, हर शख्स ये कोशिश करता है कि मैं ऐसे बोलूं, ऐसे अल्फाज बोलूं और ऐसी बातें लोगों के सामने बयान करूं कि अश अश हो जाए, लोग अपनी उंगलियां काटने लग जाए। ये कोशिश रहती है। कमाल ये नहीं है, कमाल खामोश रहना है, अल्लाह का जिक्र करना है। अल्लाह का जिक्र करे, ये जबान से अल्लाह का जिक्र करते रहेंगे, इंशाअल्लाह हमारी दुनिया और आखिरत आबाद हो जाएगी। एक कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह अहदन समदन लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, ये मैंने एक मर्तबा पढ़ा, मुझे कितना सवाब मिला, 20 लाख नेकियां मिल गई। ये चंद सेकंडों में, 3 सेकंडों में मुझे 20 लाख नेकियां मिली। मैं 5 मर्तबा पढ़ लूं, 1 करोड़ नेकियां। चौथा कलमा तो हर एक को आता है, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह, ये सबको आता है। आगे कुल अल्लाहु अहद, कुल अल्लाहु अहद अहदन ला शरीक लह अहदन समदन लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू, कितना आसान है। ये मैं दूसरी मर्तबा पढ़ा, मुझे 20 लाख नेकियां मिल गई। 20 लाख पहले, 20 लाख 40 लाख नेकियां मिल गई। आदमी हर नमाज के बाद 5 मर्तबा पढ़ ले, 5 करोड़ नेकियां उसको मिल जाएगी हर नमाज के बाद। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह हदीस पाक में आता है, जो आदमी 1 मर्तबा पढ़ लेता है तो अल्लाह ताला उसके जिस्म के पांव भाग, उसके जिस्म के चौथाई हिस्से को जहन्नम पर हराम कर देते हैं, आग पर हराम कर देते हैं। 2 मर्तबा पढ़ ले, आधा जिस्म हराम। 4 मर्तबा पढ़ ले, पूरा जिस्म आग पर हराम हो जाता है, जहन्नम के लिए हराम हो जाता है। इतनी बड़ी बात है। आदमी बाजार से आया, चौथा कलमा पढ़ ले, कितना सवाब है। ये जबान अच्छे बोल बोले या तो खामोश रहे, जबान जिक्र करे या खामोश रहे, इधर उधर की उलट सुलट बातें न करे, कितना सवाब मिलता है, बहुत ज्यादा सवाब मिलता है। 1 मर्तबा चौथा कलमा पढ़ लिया, बाजार से गुजरते हुए, हदीस पाक में आता है 10 लाख नेकियां मिलती है, 10 लाख गुनाह माफ होते हैं, 10 लाख दर्जे बुलंद होते हैं। इतनी बड़ी, कितना ज्यादा सवाब। ये जबान के अच्छे चीजों में, अल्लाह के जिक्र में और ऐसे वज़ाइफ पढ़ने में इस्तेमाल करें। तो नियत करें इंशाअल्लाह जब भी बाजार से गुजरेंगे तो चौथा कलमा पढ़ेंगे, 10 लाख नेकियां मिलेगी, 10 लाख गुनाह माफ होंगे, 10 लाख दर्जे बुलंद होंगे। और ये अभी मैंने दुआ बताई आपको, तीसरा कलमा और कुल अल्लाहु अहद की, कुल अल्लाहु अहद दोनों को मिलाकर एक दुआ है, 20 लाख नेकियां मिलती है 1 मर्तबा पढ़ने से। तो इसका विर्द रखें और खामोशी इख्तियार करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज्यादा बोलने वाले बिल्कुल पसंद नहीं थे। एक शख्स आ रहा था और बहुत बोलने वाला था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, उसके सामने नहीं पढ़ा, उसको आते देखा तो अल्लाह के नबी ने इन्ना लिल्लाह पढ़ा। फिर वो जब आ गए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका एहतराम किया, अदब किया, पानी वगैरह दिया, जो कुछ करना था उसका एहतराम किया। फिर वो चला गया तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अर्ज किया,
आई नबील्लाह जब वो तशरीफ आया रहा था तो आपने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, जब आपके सामने आ गया तो बड़ा एहतराम किया आपने, तो उसको बड़ी इज्जत की। तो कहने लगा मैं नबी हूं, किसी को मैं जलील नहीं करता, मैं हर एक को इज्जत देता हूं। वो आ रहा था इसलिए मैंने इन्ना लिल्लाह पढ़ा था कि ये ज्यादा बोलने वाला है, मुझे ज्यादा बोलने वाले पसंद नहीं। आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्वद इब्न शुरैह बयान वो अशार सुना रहे, अल्लाह के नबी की तारीफ में अशार सुना रहे। एक शख्स आया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शेर पढ़ने वाले को, नज़म पढ़ने वाले को, नात पढ़ने वाले को कहा ठहरे, इसकी बात सुनने दे। बात सुनी, फिर वो चला गया और नात पढ़ने वाले को कहा नात पढ़ो, वो नात पढ़ने लगा। फिर वो शख्स वापस आया दूसरी मर्तबा, अल्लाह के नबी ने कहा तुम खामोश रहो, इसकी बात सुनने दो। 3 मर्तबा ऐसा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। चौथी मर्तबा में उस आदमी ने पूछा क्या नबील्लाह, मैं आपकी शान में, आपकी तारीफ में अशार पढ़ रहा हूं, नात पढ़ रहा हूं, नज़म पढ़ रहा हूं, और आप मुझे बार बार उस आदमी के आने के ऊपर रोक रहे हैं कि तुम खामोश रहो, उसकी बात सुनना है, तुम खामोश रहो, इसकी बात सुनना है। क्या बात है अल्लाह के नबी, ऐसा कौन सा उसका अमल है जिसकी वजह से आप उसका इतना एहतराम कर रहे हैं? आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये वो शख्स है जो खामोश रहता है, बहुत कम बोलता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज्यादा बोलने वाले पसंद नहीं थे और कम बोलने वाले बड़े पसंद थे। हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह के खानका में सबसे पहला सबक जो होता था, कोई मुरीद आता था, कोई बैत के लिए आता था, कोई उनके खानका में इस्लाह के लिए आता था, सबसे पहला सबक यह होता था कि खामोश रहना, सलाम के सिवा कुछ न बोलना। कोई सलाम करे तो जवाब दे देना, उसके अलावा कुछ नहीं। हजरत का पहला सबक यह होता था, क्योंकि इसी जबान से बड़े बड़े गुनाह वजूद में आते हैं, इसी जबान से बड़े बड़े गुनाह वजूद में आते हैं। एक मर्तबा हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु तआला कुछ बोलने लगे तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुआज़ खामोश रहो, खामोश रहो। तो हज़रत मुआज़ ने कहा कि अल्लाह के नबी, ये बोल जो जबान से निकलते वो तो हवा में उड़ जाते हैं, उसका कोई आता पता भी नहीं होता, क्या इसका भी हिसाब होगा हमसे? आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मुआज़ तेरी माँ तुझको रोए, अल्लाह की कसम कल कयामत के दिन अक्सर लोग इसी जबान की वजह से जहन्नम में ऊंधे मुंह डाल दिए जाएंगे, इसी जबान की वजह से। ये बड़ी खतरनाक चीज है। एक मुफस्सिर हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में आया, बहुत बड़े मुफस्सिर, बहुत बड़े मुहद्दिस। हजरत जब आए, इतने बड़े मुहद्दिस को कहने लगे खामोश रहना, कुछ मत बोलना, जब तक मैं न कहूं तब तक किसी से कुछ बोलना नहीं है। इस्लाह के लिए आए थे, बड़े आलिम थे, अल्लाह वाले थे, बड़े आलिम थे, बड़े मुहद्दिस थे, खामोश, कुछ नहीं। कोई बात करता है इशारे से जवाब देते, कोई बात करते हैं इशारे से जवाब देते, कुछ नहीं बोल रहे हैं। जब इन पर रंग चढ़ गया तो हजरत ने कहा तुम तफसीर करो। जब उन्होंने तफसीर शुरू की तो उलूम के अंबार लगा दिए। लोग कहने लगे कि हजरत बड़े वली है मौलाना अशरफ अली थानवी। एक आदमी गूंगा था, उसको बोलता कर दिया, हालांकि हजरत ने उस पर पाबंदी लगाई थी कि आपको बोलना नहीं है। बड़े बड़े अल्लाह वाले आते थे लेकिन इनको खामोश रहने की तलकीन करते थे। हजरत मुफ्ती शफी साहब और अल्लामा बिल्लोरी रहमतुल्लाह अलैह हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी की खिदमत में तशरीफ ले गए और उनको एक रूम दे दिया गया दोनों को। ईशा के बाद जब फारिग हो गए तो अपने रूम में चले गए सोने के लिए। अब ईशा के बाद वो रूम में पहुंचे और सोने का इरादा कर रहे थे। एक मसले पर बहस हो गई, दोनों मसले पर बहस कर रहे हैं। खादिम आया, दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खटखटाया, कहा कि चुपचाप सो जाओ, खानका के अंदर किसी को भी ईशा के बाद बात करने की इजाजत नहीं, सो जाए। वो चले गए। फिर उन्होंने बात शुरू की किसी मसले के ऊपर। फिर दरवाजा खटखटाया और दरवाजा खोला गया। कहा कि अब खामोश रहा करें, हजरत का उसूल है और मुझे कहा गया है कि जो आदमी ईशा के बाद बातें करे तो उसके सर के ऊपर गठरी रखकर उसको चलता करे, खानका से निकाल दे, किसी को यहां रहने की इजाजत नहीं। वो लोग खामोश हो गए। ये था। लेकिन खामोशी का ये जो खामोशी और ये जो इस्लाह उनको पूरी जिंदगी काम लगी, पूरी जिंदगी काम लगी। हमारे बुजुर्गान दीन ऐसे थे, बड़े बोल नहीं बोलते थे, बकवास नहीं करते थे, खामोश रहने की कोशिश करते थे, अपने आप की सलाहियतों को
जाहिर करने और अपनी आपकी सलाहियतों को लोगों में बयान करने की कोशिश नहीं करते थे। आजकल ये सारी चीजें हो रही है कि मैं ऐसा बोल जाऊं, मैं ऐसा कह दूं, मैं ऐसा वाकया बयान कर दूं, या मैं ऐसी बात बयान कर दूं कि लोग अश अश करने लग जाए। ये कमाल नहीं है। इखलास होना चाहिए आदमी के अंदर। तो ये खामोशी बहुत बड़ी दौलत है कि हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि 4000 अंबिया अलैहिस्सलाम की खिदमत में मैं रहा और उनकी तालीमात को हासिल किया। इन तालीमात में से मैंने 8 चीजें नसीहत के तौर पर निकाली है। उसमें से एक, जब नमाज में खड़े रहो तो अपने दिल की हिफाजत करना, और जब दस्तरखान पर बैठो अपने हलक की, अपने गले की, अपने पेट की हिफाजत करना। तीसरा फरमाया कि जब लोगों के दरमियान बैठो तो अपनी जबान की हिफाजत करना। और चौथा फरमाया कि जब किसी के घर में जाओ तो अपने नजरों की हिफाजत करना, हमेशा अल्लाह को याद रखना। छठा, हमेशा मौत को याद रखना। सातवां फरमाया कि कोई तुम पर एहसान करे, तुम किसी पर एहसान करो तो तुम उस एहसान को हमेशा के लिए भूल जाना, और तुम्हारे साथ कोई बदसलूकी करे और बुरा सलूक करे और आपके साथ कोई ताना वगैरह कुछ दे या किसी भी किस्म की आपको तकलीफ दे, उसको हमेशा के लिए भूल जाना। तो उसमें से जबान के मुतालिक हजरत ने फरमाया कि हमेशा खामोश रहना, जितना हो सके लोगों के दरमियान में खामोश रहना। यह हमारे बुजुर्गान दीन का शेवा रहा है। हमेशा हमारे बुजुर्गान दीन खामोश रहने की कोशिश करते थे। खामोशी एक बहुत बड़ी दौलत है। खामोशी एक बहुत बड़ी दौलत है। आप जानते हैं कि हमारे माशरे में जितनी लड़ाइयाँ, जितने झगड़े और जो कुछ नफरतें हो रही है, ये बड़े बड़े फितने नमूदार हो रहे हैं, बड़े बड़े फितने ज़ुहूर पजीर हो रहे हैं, और एक इंतशार का आलम हमारे माशरे में पैदा हो रहा है, एक फितरों का माहौल हमारे माशरे में पैदा हो रहा है। ये सब का सब हमारी हमारे जबान के काटे हुए बोलों की वजह से। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे। ये सदाई बाज गश्त है। इज्जत दोगे इज्जत लोगे, और जलील करोगे तो जिल्लत पाओगे। ये सदाई बाज गश्त है, जैसी कहोगे वैसी सुनोगे। जब कोई बोलता है तो कोई कुछ जगह ऐसी होती है जो वापस आवाज को फेंकती है, वापस बोलों को फेंकती है। अल्लाह कहे तो सामने से आवाज आती है अल्लाह अल्लाह अल्लाह, और कोई गाली दे तो गाली आती है। तो जैसा करोगे वैसा भरोगे। इज्जत देना सीखे, किसी को जलील ना करे। आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी मुसलमान का दिल तोड़ देना काबा को 70 मरतबा तोड़ने से भी ज्यादा खतरनाक है। जरा सोचे। इसलिए हमारे जबानों की हिफाजत करें, हमारी जबान नरम बनाए। हमारी जबान नरम होनी चाहिए, हमारे बोल नरम होने चाहिए। वला तुसाइर खत्तक लिन्नास, कि जब बात करें, ऐ मेरे बेटे, हज़रत लुक़मान ने अपने बेटे से कहा, बेटा जब किसी से बात करो तो हसमुख चेहरे से करो। ये सारी चीजें सीखने की है। ये सारी चीजें सुनने से नहीं आएगी। ये मैंने कह दिया आपने सुन लिया, नहीं, सुनने से नहीं आएगी। सुनने से एक बात मालूम होती है और उस पर अमल करने से वो चीजें हमारे अंदर आना शुरू होती है। खुद इस पर अमल करने की कोशिश करें, अपने दोस्तों को अमल कराने की कोशिश करें, अपनी जबान को नरम बनाए। लोगों के साथ बात करें तो सामने वाला हमारी जबान से मुतासिर होना चाहिए। सामने वाला हमारी जबान से मुतासिर होकर हमारा गर्विदा होना जाना चाहिए। बहुत सारे हमारे साथियों को, हमारे भाइयों को देखते हैं, हमारे बुजुर्गों को देखते हैं, बात करने का ऐसा अंदाज होता है, इतना खतरनाक अंदाज होता है कि आदमी दो मरतबा उससे बात करने से कतरा जाए। इसलिए जबान को नरम बनाए, घर में भी और बाहर भी, अपने घर वालों के साथ भी, अपने बीवी बच्चों के साथ भी और बाहर भी। बहुत सी मरतबा ऐसा होता है कि आदमी बाहर तो बहुत कुछ नरमी से बात करता है, लेकिन जब घर में दाखिल होता है तो गाली गलौज, तू मैं करना, सख्त आवाज से बात करना, सख्त लहजों में बात करना, खुदाई लहजे में बात करना, ये सारी चीजें होती है। तो सीखना कहां से? हमारे घर से शुरू करें। हमारा बोलना, हमारा उठना बैठना, हमारी तमाम हरकत और सकनात अच्छी बने, उसकी शुरुआत घर से करें।
तो इंशाअल्लाह हमारे माशरे के अंदर फिर देखे मोहब्बतें होगी, हमारे माशरे के अंदर आपस में उल्फतें होगी, आपस में एक दूसरे की हमदर्द हम बनेंगे। अल्लाह ताला कहीं सुनी बातों पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। खामोशी पर जो बयान फरमाए अल्लाह ताला मुझे भी और